वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला। पर ये क्या है, जो मैक्सिमम क्या है जो कि क्लास 11 में आपको यूज होंगे। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले एरिया का क्या होता है, साइड का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम में क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो इसका क्या हो गया, एल क्यूब। ठीक, डेंसिटी का क्या हो गया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, मास का m हो गया और वॉल्यूम का एल क्यूब नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा -3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का l और टाइम का ऊपर गया तो -1। इसी तरह से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाय, ये कहिएगा स्पीड बाय टाइम। बच्चों स्पीड नहीं, ये मेनली क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम कहिए, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों का सेम ही होता है, तो इसलिए क्या है, LT-1 तो ऊपर रहेगा, LT-1 ऊपर और ये T नीचे, तो क्या हो गया, दैट बिकम्स LT-2। मोमेंटम का क्या, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास का हो गया m और वेलोसिटी का LT-1। तो क्या, mLT-1। तो फोर्स का क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन, मास का क्या हो गया m और एक्सीलरेशन का अभी निकाल के रखे हो LT-2। तो ये देखिए, तो इसलिए क्या हो गया, टोटल डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ निकाले हो mLT-2। और फिर अगर नहीं निकाले हो तो फिर से फोर्स का भी निकाल दीजिए, है ना। तो इसलिए क्या है, हम ये बात करते हैं। तो और डी का एल हो गया, तो ये हो जाएगा mL/2 एनर्जी का जैसे ½ mv², जो अभी मैंने एग्जांपल पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका क्या हो गया, mL, ये m हो गया और इसका LT-1/2 वेलोसिटी का ये हो गया। तो इसलिए mL/2 पावर का क्या है, पावर इक्वल्स टू फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय टाइम होता है। ठीक है, प्रेशर, हाँ प्रेशर आगे है। तो हाँ, तो अब ये है पावर का, वर्क का क्या, mLT-2, ये सॉरी mL/2 और इधर क्या है t। तो यहां से क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा mL/2 ठीक है। तो अब नेक्स्ट है प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया। तो mL/T-2 और फिर एरिया का L²। तो क्या हो गया, L²। तो नतीजा क्या निकला जी, तो mL-1T⁻²। ठीक है, तो हो गया इतना। अब नेक्स्ट क्या है, टॉर्क का देखते हैं। टॉर्क क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हो गया जी, फोर्स का क्या होता है, mL/T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब L, तो हो गया mL/2T⁻²। ठीक, इसी तरह से इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या हो गया, mL/T-2 और टाइम का t। तो नतीजा क्या आ गया, mL/T-1। और स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, तो
ये क्या फोर्स बाय एरिया निकला, तो इस बेसिस पे mlt-2 हुआ बाय एल स्क्वायर, तो नतीजा क्या है ml-1t-। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से क्या है, ये डिफिनेशन मतलब डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए। और अब इस देखिए बच्चों, इसमें से सारे डायमेंशन फॉर्मूले तो याद कर नहीं सकता है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करने के बाद ही याद होंगे। पर कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, सिंपल सा ये जान लीजिए, स्पीड का, एक्सीलरेशन और फोर्स और वर्क या एनर्जी, ठीक। तो ये जो चार हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं। बाकी तो आपको पता होना चाहिए, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी का तो कोई मैटर नहीं, ये सिंपल। अगर ये भी याद आपको नहीं पता होगा तो मैं कहूँगा फिजिक्स पढ़ना दिखा रहे हैं, है ना। तो इतना आना चाहिए, केवल ये चार, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स और वर्क या एनर्जी, ठीक है, जो भी है इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो ये सब आप क्या इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये क्या है कि चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल बाय एल कहेंगे। तो यहाँ से एल का, इसका डायमेंशन भी एल और इसका भी एल, तो नतीजा क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन, ठीक। एल की पावर 0 मतलब कह लीजिए 1, नो डायमेंशन, ठीक। इसी तरह से हम कहते हैं, नेक्स्ट क्या है, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स का क्या हो गया, mlt-2 और एल क्या हो गया, एल, लेंथ का एल हो गया, तो नतीजा क्या, एल गेट्स कैंसिल्ड, mt-2। इसी तरह से सरफेस एनर्जी होता है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क बाय एरिया। बच्चों ये सब फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है, नहीं तो बुक्स में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वर्क का बताया था मैंने, याद रखिएगा, ml-2t⁻² डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर, तो यहाँ से एल स्क्वायर कट जाएगा, mt-2, ये डायमेंशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो इस बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, m का मास का m और r का l स्क्वायर, तो क्या आ गया, ml स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अब क्या है, हाँ, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला तो लंबा है, पर क्या है, सिंपली ये रेडियस है तो डिस्टेंस होगी एल, सिंपल सा। एंगल का क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, ठीक। तो ये आर्क बाय रेडियस, बच्चों ये रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला आप सभी ये जो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए सिंपली रेडियस है तो रेडियस को मीटर में मेजर करते हो, इसलिए एंगल का देखिए, एंगल का आर्क बाय रेडियस हो गया, आर्क का भी एल, डिस्टेंस है मीटर में मेजर करोगे तो एल, तो ये एल की पावर 0 मतलब 1 का। ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये 1 डायमेंशन नहीं है, मतलब दैट बिकम्स डायमेंशन लेस, ठीक है। कि m की पावर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0 मीन्स किसी की भी पावर 0 करने का मतलब 1 होता है। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगल बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, एंगल का ये 0 हो गया, l ये 0 और फिर t टू द पावर -1, ठीक। फिर नेक्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन का एंगल बाय टाइम स्क्वायर,
ठीक, या कहिए एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो दैट बिकम्स, ये टी एंगुलर वेलोसिटी का तो टी था, नहीं याद आ रहा है तो आप खुद निकाल दीजिए, इसीलिए मैंने पहले मेथड बता दिया निकालने का। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या कि यहाँ से, हाँ, e⁻² सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स का कोई डायमेंशन नहीं, कोई नंबर है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, 1 हो गया, और टाइम का t, तो आंसर आ जाएगा t⁻⁻1। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको मैं नहीं कहूँगा कुछ याद करने की जरूरत है, बस खाली आप क्या है थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अपने आप जो याद होता है वो तो याद, ठीक है, वेल एंड गुड, जो नहीं होता तो टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, जो 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और वर्क या एनर्जी, तो वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा बातें ध्यान दीजिए कि जैसे all types of energy work and torque, ठीक है, have same dimension, इनका डायमेंशन क्या है, सेम रहता है। जैसे हाँ, दैट इज mL/2⁻², इतना आपको याद हो गया है ना। तो